100 साल तक तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। 100 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं यार, सुनिए 100 साल तक तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। 100 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं यार, सुनिए प्रियंका गांधी जी स्कूटी दें चाहे मोबाइल स्मार्टफोन दें, कोई सरकार नहीं आने वाली। सरकार बीजेपी की ही सन 2022 में बनने आएंगे और राहुल गांधी का नाम स्वयं राहुल खान है, फिरोज खान की पोता। एक मिनट, जर्नलिस्ट साहब इधर आइए। राहुल गांधी कैसे हुआ सर? राहुल राहुल एक मिनट, आप नहीं, हम पढ़े लिखे के बीच में बात हो। राहुल गांधी कैसे हो गया? फिरोज खान उसका बाबा हो गया। राहुल गांधी कैसे हो गया आप बताइए? राहुल गांधी कैसे हिंदू हो गया? फिरोज खान बच्चे बच्चे को पता है, फिरोज खान का पोता और राजीव गांधी की औलाद है राहुल गांधी। पंडित नेहरू की छोड़िए, उसके प्रियंका इंदिरा गांधी की बात करिए आप। इंदिरा गांधी की, पंडित नेहरू की बेटी हैं। नेहरू की बेटी हैं, वो पंडित थी, मगर इंदिरा गांधी ने फिरोज खान के साथ शादी क्यों की? अब इनसे पूछिएगा। हमने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बदनाम मत करना। फिरोज खान से शादी क्यों की और फिरोज गांधी क्यों बना? आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? अजय चंद्र चौबे, अजय जी, आप कहाँ से हैं? गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर से हैं। तो गाजीपुर में कितना विकास का काम हुआ? और सन 89 के बाद से तो कोई विकास का काम नहीं हुआ। चीनी मिल आज भी बंद है, काटन मिल आज भी बंद है। आपकी उम्र कितनी होगी? 35 वर्ष। 35 वर्ष, मतलब आप जब जन्म लिए उसके 2 साल के बाद से ही आपको पूरा अंदाजा हो गया, आपकी राजनीतिक परिपक्वता आ गई थी। आप कह रहे हैं जैसे 89 से भी कोई काम नहीं। बिल्कुल। अभी तक वहाँ पे रोडें बन गई हैं, आप गए देखें? अभी तो मैं वहाँ गाजीपुर होके आया था। रोडें तो पहले कांग्रेस पार्टी ने वहाँ बनवाया था। चीनी मिल कांग्रेस पार्टी ने स्थापित कराया था। चीनी मिल कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था। रेलवे लाइन और स्टेशन भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनवाया था। और जो भी सरकार आएगी तो वो क्या करेगी? भाषण देगी। तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा भी बहुत पहले दिया था, 40 साल पहले। तो अब तक गरीबी क्यों नहीं हटी? फिर गरीबी तो कांग्रेस पार्टी ने हटा ही दिया था। और गरीबी हटाई थी कि गरीबों को हटाया था? आप 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस पार्टी ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला था। भारतीय जनता पार्टी ने इधर के 7 साल में 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के भीतर ढकेल दिया। आज बेरोजगारी 7.2%, 70 साल के इतिहास में भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। भूखमरी में भारत आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान जैसे देशों से भी पीछे 101वें नंबर पे आ गया है। कुपोषण से बच्चों की इतनी मौत कभी नहीं हुई थी। आज 69 लाख बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, 1 से 5 साल के, वो प्रत्येक वर्ष कुपोषण से एक्सपायर कर रहे हैं। आज बच्चों की लंबाई वो घट गई है कुपोषण के कारण। आज भारत में लोगों की स्थिति ये है कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझ रहे हैं, मतलब रोजी रोजगार सब गंवा बैठे हैं। किसान सड़क पे है, जिसको खेत में काम करना था, जो अन्नदाता था, उस पे ऐसे 3 काले कानूनों का कुठाराघात किया गया कि किसान सड़क पे है। कुचलना था भ्रष्टाचार को, लेकिन कुचल दिया किसान को। कुचलना था बेरोजगारी को, भगाना था तो भूखमरी और गरीबी और लाचारी को, लेकिन दिया क्या? वो मना रहे अमृत महोत्सव घूम घूम के, लेकिन किसानों के, बेरोजगारों के और गरीबों के नसीब सिर्फ इनका गरीबी और भूखमरी लाचारी का जहर ही नसीब हो रहा है। वो इंदिरा प्रतिष्ठान में खड़े होके बोलते हैं, उनके द्वारा बनाया एक भी ऐसा प्रतिष्ठान या भवन नहीं है जिसमें वो खड़े होके कह सकें
कि इंदिरा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। शायद वो इंदिरा प्रतिष्ठान का नाम भूल गए कि जिसमें खड़े हैं उसका नाम भी इंदिरा प्रतिष्ठान है। उनके बड़े बड़े मंत्री अगर बीमार होते हैं तो वो नेहरू जी द्वारा स्थापित एम्स में जाके भर्ती होते हैं। और कोरोना पीरियड में अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर ब्लॉक स्तर पे हॉस्पिटल नहीं रहे होते, बनाए होते, जिले में हॉस्पिटल नहीं होते, गांव स्तर पे अगर मिडवाइफ, नर्स और आशा कार्यकर्ती नहीं होती, गांव स्तर पे अगर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल नहीं होते, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं होते, तो आप कोरोना पीरियड में लोगों को क्वारंटीन कहाँ करते? ऑक्सीजन तो गोरखपुर में 100 बच्चों को नहीं दे पाए थे हमारे मुख्यमंत्री जी। उनके भ्रष्टाचार का ही तो जीता जागता उदाहरण था ना। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, आप एम्स की बात कर रहे हैं। अगर एम्स इतना अच्छा है तो सोनिया गांधी जी अपना इलाज कराने विदेश क्यों जाती हैं? एम्स में क्यों नहीं करवाती फिर? सोनिया गांधी जी एम्स भी कराती हैं, और अगर कहीं डॉक्टर हैं, अटल जी को भी अगर हमने इलाज कराने जब भेजा था हमारे देश के इतने बड़े डॉक्टर, वो हम अमेरिका में सबसे ज़्यादा परसेंटेज डॉक्टर इंडिया के गए हैं, तो उनको क्या इंडिया में इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ पे इलाज न करा के वो वहाँ जा रही हैं? अरे प्रश्न तो प्रधानमंत्री जी से करिए कि जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो पूरे विश्व में घूम घूम भीख क्यों मांगते हैं? जिस पाकिस्तान को हमने तंबू दिया था, करोड़ों रुपया दिया था, उस पाकिस्तान से भी भुखमरी में आज हिंदुस्तान पीछे क्यों है? बहस तो इस पे होनी चाहिए। आज किसान भुखमरी के कगार पे क्यों है? नौजवान भुखमरी के कगार पे क्यों है? आज बहस ये नहीं है कि सोनिया जी कहाँ इलाज करती हैं। ये आपने एम्स की बात की, तब मैं पूछ लीजिए नेहरू जी ने बनाया जी से कि उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कांग्रेस ने इलाज के लिए विदेश भेजा था। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं। ठीक है, सदन और संसद में हम उनके भी भाषणों को सुनते थे। वो लोग सदन और संसद में कहीं चर्चा कराते हैं? आज मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, 200 विधायक उनके धरना पे बैठ जाते हैं। 403 विधायक, मैं कांग्रेस पार्टी की ही नहीं बात कर रहा हूँ, सपा बसपा ही नहीं, भाजपा का भी कोई विधायक अगर क्वेश्चन लगाता है, कोई एमएलसी क्वेश्चन लगाता है, तो क्वेश्चन स्वीकार नहीं किए जाते हैं, उस पे बहस नहीं कराई जाती है। क्या यही लोकतंत्र है? ये तो सदन के जो माननीय विधायक हैं, जैसे देखा जाए जब भी सदन चलता है, जो भी विपक्ष होता है, चाहे कांग्रेस सरकार में रहे तो विपक्ष में जो भी पार्टी बैठे, किसी भी पार्टी का हो, वो तो हमेशा हंगामा ही करता रहता है, वो तो चलने ही नहीं देता सदन को। आप, ये दारुल सफा है, यहाँ चाय वाले हैं, पुराने दुकानदार भी हैं, और पूर्व विधायक भी मिलेंगे, और भाजपा के वो पुराने कार्यकर्ता भी मिलेंगे जो हमारे और दूसरे पार्टी के विधायकों के यहाँ आके रुकते थे। और सदन यहाँ महीनों चलता था, महीनों बहस होती थी जनता के समस्याओं पे। ना संसद चलती है और ना सदन चलते हैं। कानून भारत में रात को 12 बजे लागू होते हैं, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में। क्योंकि चंद उद्योगपतियों को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना किसान मान लिया है। अडानी अंबानी को अपना किसान मान लिया है, जो 2000 करोड़ रुपया उन्हें चंदा देते हैं, जिससे उनका संघ कार्यालय जैसे आप बोले, पहले आप जो सदन बोले हैं, सदन तो पहले तो चल 5 बजे के बाद तो लोग नहीं है। आपको मीडिया को क्वेश्चन वहां करना चाहिए, सरकार से लेना या चाहिए। तो अभी जनता के बीच में ही जनता का ओपिनियन ले रहे कि 2022 में वो किसको सरकार बनाएगी, किसको गद्दी। 2022 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनी है, सारी पार्टियां प्रियंका गांधी जी से घबरा चुकी हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। प्रियंका गांधी जी को लोग कहते हैं कि उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, खाली वो अभी जुमलेबाजी कर, खाली हर तरफ घूम रही है, फिर उसके बाद वो फॉरेन चली जाएंगी। जुमलेबाज तो इस देश के दो तानाशाह हैं। कौन दो तानाशाह हैं? ये आप पूछ लीजिएगा उन्हीं की हम पार्टी तो से। जनता से पूछे, आप भी तो जनता है, आप बताइए ये ना। जनता बता देगी उन तानाशाहों आप को जनता निकाल के नहीं कि है। कौन दो तानाशाह आप हैं। जनता नहीं है। नहीं, ये जनता बता देगी 2022 आप का जनता इंतजार हैं कि नहीं? करिए। आप जनता हैं कि नहीं? हम तो जनता हैं ही, हम छात्र हैं, हम नौजवान हैं। आप बात किए, आप बताइए। आप मीडिया के लोग एडवांस खबर रखते हैं, सरकार इतना क्यों पीछे है? तो हम तो जनता से पूछ रहे हैं, हमें तो जो रहता है हम तो जनता ये से। सरकार से ही पूछ लीजिए कि दो तानाशाह कौन है। आप ही बता दीजिए, हम तो जनता हमेशा से। केवल अपने मन की ही बात करते हैं, जनता के मन की बात कभी करते नहीं, जनता के मन की बात कभी सुनते नहीं। तो
मन की बात, जैसे आप मन की बात को उठाएं, ये पहली ऐसी सरकार है कि जिन्होंने एक मन की बात कार्यक्रम शुरू किया और इसमें जनता से भी बात होती है और जनता की चीजों को भी उस प्लेटफॉर्म पे ला के दिखाया जाता है। जनता के चीजों पे कहाँ कोई जैसे अभी अभी मैं उत्तरा, आपको उदाहरण अभी दे रहा हूँ। आप सुन ले, अभी आप केवल सुन बोलिए मत, लीजिए, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी विधायक हैं। उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान में प्रोफेसर MM सिंह की नियुक्ति पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना विज्ञापन की गई। वो मणिपुर के मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के किसी SC का हक मार लिए, SC कैटेगरी में की गई, बिना विज्ञापन की नियुक्ति की जा सकती। कांग्रेस की, आप कांग्रेस की, वहां के कुल सचिव, वहां के JE अम्बरीश गौतम से, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के JE अम्बरीश गौतम से ACP लगाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसको JE महोदय ने भी राजभवन शिकायत किया, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया। हमने भी उसकी ऑडियो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदया जी को ट्वीट किया। सारी शिकायतें हमने भी लिख के भेजा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी ने भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है, पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों के हाथ में है तो 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ, फिर कोयला घोटाला हुआ, ये सब घोटाला फिर उस कांग्रेस के राज में हुआ, अभी क्यों नहीं? अच्छा, तो घोटाला अभी भी आप मान रहे हैं? घोटाला कांग्रेस की सरकार में सुनिए आरोप लगा था, ए राजा जेल गए थे, ए राजा से लेकर के, ए राजा, मधु कोड़ा और कनिमोझी जी पे इसी भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और कांग्रेस पार्टी ने उन मंत्रियों को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया और उन्हें गिरफ्तार करा के जेल भेजा। लेकिन दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लाख करोड़ का रिश्वत लिया, जो इनकी CBI ने उन्हें एकदम बेदाग निकाल दिया। जैसे कहाँ भी भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रमाण दिया। हम जानते थे कि कांग्रेस पार्टी के मंत्री बेदाग हैं, 1 रुपए का घोटाला नहीं किए हैं, हमें उन्हें जेल भेजने में थोड़ा भी सिकन नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों लोगों से, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो इतने समय से यूपी में सूखा घोटाले के आरोप हैं, फिर भी इनके मंत्री आज मंत्री क्यों हैं? कांग्रेस सरकार से बाहर क्यों है यूपी से? यूपी में सरकार क्यों नहीं है कांग्रेस की? जनता क्यों नहीं चुन रही है कांग्रेस को? यहाँ पे कौन नेता है? बिल्कुल 2009 में कांग्रेस पार्टी को 22 सांसद दी थी। सांसद विधायक कितने दी थी? इस बार सुन लीजिए, इस बार जो है जनता ही तो वोट देती है। प्रियंका जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता बनाने जा रही है और भाजपा से भी पूछ लीजिए कि उनका महाराष्ट्र में क्या अस्तित्व है, राजस्थान में क्या अस्तित्व है, दिल्ली में क्या अस्तित्व है, पंजाब में क्या उनका अस्तित्व बचा है, तेलंगाना में उनकी कई सीट बची है, उनका पूछ लीजिए कर्नाटक में क्या अस्तित्व है, केरल में क्या 7 भी है, वो उनसे पूछ लीजिए पश्चिम बंगाल में उनका क्या। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, उनके 2 ही, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा, उनका क्या अस्तित्व बचा है, झारखंड में है कहाँ? आप बोलने का नहीं, सुनने का भी दम रखिए। आप सुनिए भी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आ रहे हैं, आप सुनने का भी रखिए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, 0 सीट है। शीला दीक्षित के समय में 3 बार से सरकार बनी थी, उसके बाद से 2 राउंड हुआ, पूरा 0 सीट हुआ। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हुआ। और यूपी में पिछले 2 दशक के ज्यादा समय पे कांग्रेस की सरकार जब इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं आ पा रही है सरकार? और तीसरे नंबर पे क्यों आ रही, दूसरे नंबर पे भी नहीं कर? भारतीय जनता मीडिया का नजरिया थोड़ा सरकार से, तथ्य क्या 20 साल से यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी से ये नहीं पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में उनका क्यों अस्तित्व समाप्त है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनका अस्तित्व क्यों समाप्त है, जनता ने वहाँ कांग्रेस में उनका अस्तित्व क्यों समाप्त है, केरल में सिर्फ एक ही विधायक, उनका केरल में अस्तित्व क्यों समाप्त है? में तो भाजपा थी नहीं, कभी उनका अस्तित्व तो समाप्त है। पहले से ही तेलंगाना में पूछ लीजिए उनका अस्तित्व क्यों समाप्त है, महाराष्ट्र में पूछ लीजिए उनके दोस्त क्यों छोड़ के भाग गए। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। आज सारे घटक दल धीरे धीरे उनसे दूर हो गए हैं। यहीं आज एक मंत्री दूसरे मंच पे चले गए जो उनके मंत्री थे।
जिनसे गठबंधन 2000 भारतीय जनता पार्टी से 2017 में कांग्रेस ने सपा के बड़ा लगाने को तैयार हो गई थी। 2017 में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन किया था। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं एक बार छल चुका हूं, लेकिन अब दूसरी बार बड़े दल के साथ समझौता नहीं करूंगा। तो अखिलेश यादव कांग्रेस के ऊपर परोक्ष रूप से निशाना साध रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे और उन्होंने उसको ठगा है। इस पे क्या बोलते हैं? देखिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी बिल्कुल पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ 10 लाख जनता अरे के साथ कांग्रेस की हुआ है। सरकार बनेगी तो चाहे वो कांग्रेस का सोनभद्र- मुख्यमंत्री चाहे कौन वो है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज का सोनभद्र का उदाहरण हो, आपका जंगल राज का, चाहे वह हाथरस की बेटी के साथ का अत्याचार हो, या उन्नाव की बेटी के साथ हो, या लखीमपुर खीरी में किसी का चीरहरण हो। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है यहाँ पर? की अगर सरकार बनती तो उसका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल प्रियंका जी सबसे बड़ी चेहरा है, उनसे बड़ा कौन चेहरा? मुख्यमंत्री पूछिए कि बनेंगी? भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा में उनसे बड़ा कोई चेहरा है? ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, भाई साहब जो बोल रहे हैं, इनका ये आक्रोश है कि कांग्रेस पार्टी के किसी पार्टी के, लेकिन एक आम जनता से पूछिए तो आम जनता से पूछिए तो जनता बिल्कुल त्रस्त है और वो मन बना चुकी है। अब चाहे आप पूछिए चाहे ना पूछिए, अरे हम तो पूछने ही आए आप। परिवर्तन तो निश्चित है। बस मैं जनता बना चुकी है मन, अब वो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है आम जनता, और हर तरह से महंगाई, और यहाँ पर किसी पार्टी को लेके नहीं कहेंगे, लेकिन आपका क्या नाम है? हमारा नाम डब्बू सिंह चंदेल है। पहले माइक बंद आप है। क्या काम करते हैं? हम लेबर काम करते हैं। 100 साल से तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। 100 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं यार, सुनिए 100 साल से तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। 100 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं यार, सुनिए प्रियंका गांधी जी स्कूटी दें चाहे मोबाइल स्मार्टफोन दें, कोई सरकार नहीं आने वाली। सरकार बीजेपी की ही सन 2022 में बनने आएंगे, और राहुल गांधी का नाम स्वयं राहुल खान है, फिरोज खान की पोता। एक मिनट, जर्नलिस्ट साहब इधर आइए। राहुल गांधी कैसे हुआ सर? राहुल राहुल एक मिनट, आप नहीं, हम पढ़े लिखे के बीच में बात हो। राहुल गांधी कैसे हो गया? फिरोज खान उसका बाबा हो गया। राहुल गांधी कैसे हो गया आप बताइए? राहुल गांधी कैसे हिंदू हो गया? फिरोज खान बच्चे बच्चे को पता है, फिरोज खान का पोता और राजीव गांधी की औलाद है राहुल गांधी। पंडित नेहरू नेहरू की छोड़ी, नेहरू की छोड़िए, उसके प्रियंका इंदिरा गांधी की बात करिए आप। इंदिरा गांधी की, पंडित नेहरू की बेटी हैं। नेहरू की बेटी हैं, वो पंडित थी, मगर इंदिरा गांधी ने फिरोज खान के साथ शादी क्यों की? अब इनसे पूछिएगा। हमने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बदनाम मत करना। फिरोज खान से शादी क्यों की और फिरोज गांधी क्यों बना? हमारे बिरादर को योगी आदित्यनाथ जी को आप बोलिए, सब साधु है। आप बोलिए राहुल गांधी कैसे हुआ? पंडित है। कौन से मुद्दे पे पंडित है? राहुल गांधी पंडित राहुल गांधी हैं, खान जटाधारी है, पंडित हैं, मुसलमान है। पंडित नेहरू के पोते हैं। मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चलिए और किसी से पूछते हैं। जिन्होंने गठन कराया था। पूछिए, और किसी से जनता, एक मिनट सर, आप बोलेंगे राहुल गांधी कौन है? चलिए, आपके जवाब को